मुझे लगता है कि जीवन के इस रण क्षेत्र में हम लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिली इस कथा से, भगवान के इस आचरण से, कि जबरदस्ती के रणभूमि मत बनाइए, अपने जीवन को आह्लादित रखिए। टेक इट इजी, एंड बिजी का अर्थ बी इजी। तो ऐसा जीवन जीने का प्रयत्न करिए। लोग भिड़ने आएंगे आपसे, भगवान नहीं गए थे, कंस जरासंध आया था, कालयवन आए थे। ये जरूरी नहीं कि आप युद्ध चाहते हो, परंतु इस संसार में आपसे युद्ध करने को बहुत सारे लोग उद्धत होंगे, रोज लगे होंगे, अकारण आ जाएंगे, अकारण निंदा करेंगे, अकारण आपकी क्षति करेंगे। कितना लड़ोगे? किससे किससे लड़ोगे? क्या पूरी जिंदगी युद्ध भूमि बना के छोड़ दोगे अपनी? नहीं 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 नहीं। ऐसे व्यर्थ के युद्धों से अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को अपना आइडियल मानते हुए, उनको अपना आदर्श मानते हुए, फिर भारतवासियों फिर से एक बार कह रहा हूं, लुच्चों को आइडियल मत बनाना। ये जो सो कॉल्ड लुच्चे हैं, मंच से कह रहा हूं, आइडियल मत बनाओ, नहीं भारत की रक्षा बहुत मुश्किल है, कभी नहीं हो सकती। ये धन, ये संपदा, ये क्रिएटेड प्रभाव, ये भीड़, इनको देख करके किसी को आइडियल मत बनाना। इनकी जिंदगी भीतर से जान जाओगे तो रोना आ जाएगा। मैं उस पीठ पर बैठा हूं, शायद इस भारतवर्ष में ऐसा कोई भी, चाहे तुम बॉलीवुड बोलो, चाहे तुम लीडर बोलो, चाहे तुम उद्योगपति बोलो, इस 49 इयर्स के एज में ऐसा कोई नहीं जिसके साथ मिलना ना हो, बैठना ना हो। तुम जानकर हैरान हो जाओगे, जिनको तुम समझते हो, जिनको तुम आइडियल बनाते हो। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है मीडिया की, कि कम से कम आपको रोज कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है, रोज कहीं न कहीं आपको मिलते हैं। कभी सुशांत सिंह मिल जाते हैं, कभी दिव्य भारती मिल जाती है, कभी कोई टीवी एक्ट्रेस मिल जाती है, कभी कोई आईपीएस खुद को गोली मार लेता है, कभी कोई आईएएस जाके ट्रेन के नीचे खट जाता है। और ये बॉलीवुड हॉलीवुड में तो रोज क्या होता है आप सब जानते ही हो। मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा, बुरा नहीं बोल रहा। ये वही बॉलीवुड है जहां श्री राम पे भी फिल्में बनती हैं, जहां पृथ्वीराज चौहान पे भी बनती हैं, जहां उन भक्तों के ऊपर भी फिल्में बनती हैं जिनसे, ये वही बॉलीवुड है जिसने महाभारत दिया, जो आज भीष्मक के रूप में यहां बैठे हैं, जिससे भारत के बच्चे बच्चे तक को महाभारत का कम से कम प्राइमरी ज्ञान हो गया था, और रामानंद सागर के रामायण से कम रामायण के प्रति लोगों की निष्ठा जगी थी। इसलिए वो बॉलीवुड भी प्रणाम करने के योग्य है। हम विरोधी नहीं है, लेकिन अब संस्कृति जहां फैलाई जाती है, अब संस्कृतियों के कारण कभी इनको अपना आइडियल मत बनाना, किसी हीरो हीरोइन को। इनकी जिंदगी बहुत गड़बड़ है, इनके बाल बच्चे ड्रग्स में डूबे हुए हैं, ये खुद की जिंदगी इनकी बहुत गड़बड़ है। भारत देश का नुकसान तभी से शुरू हुआ जब केवल पाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, इस सिद्धांत को मानकर लुच्चों, गुंडों और दो कौड़ी के लोगों को तुमने आइडियल बनाना शुरू कर दिया। तुम्हारे आइडियल, अरे दाऊजी महाराज कंधे पे हल लेके बैठे हैं भगवान के रूप में, इस दुनिया में अन्न पैदा करके और अन्न देकर और बल के द्वारा संसार का भद्र करने का काम दाऊजी महाराज कर रहे हैं। लगाओ ना घरों में फोटो दाऊजी महाराज का, बल दाऊजी का। वो ही इज आवर आइडियल, वो मेरे आदर्श हैं, वो मेरे भगवान हैं। उनके प्रति बच्चों का
बच्चों की भावना भरो, नंदलाल के प्रति भरो कि कैसे उन्होंने जल को मुक्त किया, जरासंध स्थल को मुक्त कर दिया, उनसे स्पेस को मुक्त कर दिया, जल थल स्थल फल सबको क्रांति के द्वारा मुक्ति 8-10 साल के लाला ने किया। ब्रजवासियों का तो सीना ऐसा होना चाहिए चौड़ा पूरी दुनिया में। जो बाइडन का अगर सीना 50 इंच का हो तो मेरे हिसाब से ब्रजवासियों का सीना तो महाराज 200 इंच का होना चाहिए, जहां पर ऐसे लाला, ऐसे बलदाऊ और ऐसे भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ है, जिन्होंने किसी सेक्ट के लिए काम नहीं किया, पृथ्वी के लिए काम किया, वसुधा के लिए, मनुष्यता के लिए। जल सबको चाहिए, स्थल पर कब्जा किसी और का न हो। जरा याद करो भगवान का वो विवाह जहां नरकासुर ने 16,100 कन्याओं को बंद करके रखा था। अगर वो कन्याएं छूट भी जाती तो भारत की जो वर्तमान परिस्थिति उस समय थी उनको कौन अपनाता, जब पिता और भाई अपनाने को राजी नहीं थे। अरे तुझे तो ले गए राक्षस, अब हम ना अपनाएंगे। भाई और पिता भी अपनाने को राजी न थे उन कन्याओं को। महाराज उनको मुक्त करा के, और भगवान और सत्यभामा का कितना सुंदर वहां पर संवाद है। रोती हैं सारी वो स्त्रियां, राजकुमारियां, अब मेरा क्या होगा, मुझे तो भाई भी स्वीकार नहीं करेंगे, दुनिया में मेरे पिता भी मुझे स्वीकार न करेंगे, दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे स्वीकार, कौन पुरुष हमें अपनाएगा। सत्यभामा ने कहा चिंता मत करो, अब तुम्हें पुरुष नहीं पुरुषोत्तम अपनाएंगे, पुरुषोत्तम आए हैं तुम्हें अपनाने के लिए। तुम क्यों चिंता करती हो जब धरा पर पुरुषोत्तम का उतारे। जितने भी रिफॉर्मेशन हुए, दुनिया के जितने रिफॉर्मेशन का नाम लेते हो, चाहे चाइना का नाम लो, जापान का नाम लो, चाहे अगर फ्रांस में भी कोई क्रांति हुई हो, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में किसी भी क्रांति का नाम लेते हो, वो सारी क्रांति 5,500 वर्ष पहले ब्रज के इस क्षेत्र में 2 लालाओं ने मिलकर के, एक कृष्ण एक बलराम ने पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को चौंका दिया, एक एक बुराइयों पर विजय प्राप्त की। उनको आइडियल बनाओ, इनको मत बनाओ आइडियल। इनको आइडियल बनाओगे तो तुम्हारे बच्चे भी लंपट बनेंगे। तुम लंपटों के अगर बहुत ज्यादा क्रेज दोगे, ग्लैमर उनको दोगे, उनके ग्लैमर में फंसोगे, तो तुम्हारे बच्चे उन्हीं को तो अपनाएंगे। तो ग्लैमर श्री कृष्ण का हो, देशभक्तों का हो, ज्ञान का हो, भक्ति का हो, श्रेष्ठ लोगों का हो। अरे दुनिया में ऐसे माँ बाप तो बन जाओ कि कम से कम तुम्हारे बच्चे तुमको आइडियल बना पाए, इस योग्य तो बन जाओ। दुनिया पे क्या भाषण करते चलते हो। हमाम में नंगे हैं सभी, तुम्हारे बेटे और बेटी तुमको मानने को राजी नहीं है। तुम्हारे सुंदर फोटो लगा करके रखें और कहें पापा इज माई सुपर हीरो, मम्मी इज माई हीरोइन। कोई कहता है? वो आलिया और कालिया का लगा के बैठी हुई तुम्हारे बच्चे। कहां गए तुम? कहां गई तुम्हारी विद्या? कहां गया तुम्हारा दादापना? तुम बड़े पैसे वाले हो, बड़े विद्वान हो, बड़े धनवान हो, जरा अपने बच्चों को तो मनवा लो। वो तो होता नहीं तुमसे।